माता पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं। थोड़ी सी भी दिक्कत हो बेचारों को तो घबरा जाते हैं, नींद नहीं पाक कर पाते। ध्यान रखना, अपने जीवन, अगर जीवन जीने की कला की बात करूं तो जीवन सिर्फ व्यक्ति का तब तक जीवन है। मौज जीवन में तब तक जीवन आपकी मौज होती है जब तक आप विवाहित नहीं हुए, और उसके बाद थोड़ी बहुत बची है। जिस दिन आपको संतान होती है, समझ लेना उसके बाद जीवन का आनंद तब्दील हो जाता है। जितना ध्यान रखना, इस जिंदगी का सर्वानंद प्राप्त कोई अगर कर सकता है तो बेटा और बेटी बन के कर सकता है। माता पिता होके किसी ने आज तक प्राप्त नहीं किया महाराज। बेटा बेटी बनकर मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, नहीं बेटा अभी नहीं चाहिए, खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगी, अच्छा ठीक है ले। और जब माता पिता हो जाते तो नहीं नहीं अभी नहीं, फिर स्वयं चीजें अपने हिसाब से ड्राइव होने लगती। तो वास्तविक जीवन का परमानंद अगर कभी मिल सका और मिलता है तो जब तक हम बेटा बेटी हैं। माता पिता बनकर किसी ने कभी आनंद नहीं लिया। जिम्मेदारी है जो है उनको सुंदर बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। और ध्यान रखना, एक और बात कह दूं, यहां जोड़ता हुआ चल रहा हूं। पुत्र पुत्री बनकर जो ऐश्वर्य प्राप्त किया आपने, जो जिंदगी जी आप छुट्टे जिए, बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के, जैसा जैसा जिए वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन अगर ये गुण माता पिता बनने के बावजूद भी आपका बना रहा तो आपका घर नहीं बन सकता, तो घर नहीं बन पाएगा, ये भी ध्यान रखना। उनका घर कभी नहीं बन सकता, ये भी तय मान के चलिएगा। आज के इस दौर में युवाओं के साथ कई बार यह स्थिति देखने को मिलती है कि वो अपने जीवन को जीना पसंद करते हैं। लेकिन इस बात पर विचार करना होगा कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो क्यों दिया है, किस लिए दिया है? इसलिए कि हम अपनी मनमानी करें, हम अपने जीवन को अपने तरीके से जिएं। ये कैसे संभव है? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी यहां चल पा रही है। तुम्हारे विद्यालय में तुम अपने तरीके से पढ़ के बता दो, जहां तुम नौकरी करते हो तुम अपने तरीके से नौकरी करके बता दो, तुम जहां जहां जिस स्थिति में तुम अपने तरीके से करके बता दो, तुम फेल कर दिए जाओगे, तुम बाहर कर दिए जाओगे। तो फिर यहां तुम अपनी क्यों चला रहे हो? यहां बहुत बहुत सुंदर लक्षण दे दिया कि जस पे पितु माता, इस पुत्री के कारण इसके माता पिता को यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। कौन माता पिता नहीं चाहते? संतानोत्पत्ति का मूल दर्शन ही यही है। लेकिन संतान को इसके बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि उनके जितनी जिम्मेदारी उनके पैदा होने की माता पिता की थी, उससे ज्यादा जिम्मेदारी उनके पैदा होने के बाद अपने माता पिता और अपने कुल के निर्वाह करने की उनके ऊपर है। तब उनके जीवन का आने का, इस जीवन को प्राप्त करने का वास्तविक लक्ष्य पूरा होता है। और आज सब अपनी अपनी स्थिति में जीने को तैयार हैं, और यही कारण है कि सब भ्रष्ट होता चला जा रहा है। इसे समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। कितनी प्रसन्नता हुई हिमालय राज मैना को जब उनको लगा कि इतना यश होगा इस बेटी का कि तुम्हें लोग जानेंगे, तुम्हें पूजेंगे। कौन माता पिता नहीं चाहता? और ध्यान रखना, आपकी पहचान अगर आपके माता पिता से है तो आपका जीना बेकार है। आपकी पहचान अगर आपके माता पिता और उनके बिजनेस से है तो आपका जीना बेकार है। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी संतानें हमसे कई ऊंचाई पर जाएं, तब तो जीवन है। आपके नाम से जाना जाए, अरे ये जो जा रहे हैं ना, ये उनके माता पिता हैं। ध्यान रखना, जीवन में दो लोग हैं, दो लोग ऐसे हैं जो हमेशा आपको बढ़ते देखना चाहते हैं, हमेशा अपने आप से आगे देखना चाहते हैं। दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं, एक आपके माता पिता और एक आपके गुरुदेव, आपके सदगुरु।
तो हमेशा आपको आप अपने आप से आगे देखना चाहते हैं, अपने आप से ऊंचा देखना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं कि आहा कभी कोई ऐसी स्थिति है तो पता पड़े क्या शिष्य है, क्या दर्शन है इसका, इसके गुरुदेव कैसे होंगे, इसके माता पिता कैसे होंगे। हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने माता पिता के, अपनी संस्कृति के, अपने अपने गुरु के, अपने सदगुरु के, और हमें देखकर उनके बारे में चर्चा होगी। आप जानते ही हैं अगर कोई गलत है, अरे न जाने कैसा है, क्या संस्कार इसके माता पिता ने दिए, अरे कितनी बढ़िया बेटी है, कितना बढ़िया बेटा है, कितने सुंदर संस्कार इसके माता पिता ने दिए। यही तो होता है, यही जाना जाता है। सोचिए, तो ये विचार, यही तो रामकथा का दर्शन है।